नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश से आज की प्रमुख हलचल। विगत दिनों सीधी जिले की धौनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के नेतृत्व में चल रहे विकास यात्रा के दौरान उनके विरोध का वीडियो वायरल हुआ था। उक्त विरोध की खबर अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी, एक बार फिर से अब सिहावल विधानसभा के ग्राम पंचायत दुआरा में विकास यात्रा के दौरान युवाओं द्वारा धरना देकर काफिले को रोका गया और विकास यात्रा में शामिल नेताओं से सड़क, बिजली तथा अच्छी शिक्षा की मांग करते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवाज उठाई गई। विकास यात्रा के विरोध के दौरान गांव के कई युवा और सरपंच भी शामिल थे। बताया गया कि युवाओं द्वारा विकास यात्रा का विरोध करने पर उनके साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, जिससे धरने पर बैठे एक युवक रोने भी लगा। बताया गया कि ग्राम पंचायत दुआरा में विकास यात्रा पहुंचने की खबर लगते ही गाँव के सरपंच और कई लोगों ने विकास यात्रा लेकर पहुंचे पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक, बीजेपी मंडल अध्यक्ष पुनीत पांडे सहित अन्य नेताओं को रोककर उन्हें गाँव की समस्याओं की जानकारी दी और उनसे कहा गया कि गांव का कोई विकास तो हुआ नहीं, आप लोग विकास यात्रा लेकर क्यों आए हो। जिसके बाद विकास यात्रा में शामिल नेता भड़क गए और युवाओं के साथ तीखी बहस हुई। विकास यात्रा में आए नेताओं ने कहा कि आप लोग कांग्रेसी हैं, लेकिन धरने में शामिल सरपंच ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ना मैं कांग्रेसी हूं ना भाजपाई हूं, मैं उनके साथ हूं जो क्षेत्र का विकास करेंगे। सोशल मीडिया पर उक्त विरोध प्रदर्शन का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें विकास यात्रा के दौरान विश्वामित्र पाठक और बीजेपी नेताओं का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीण तख्तियां लेकर उनका रास्ता रोके हुए और उनसे विकास पर सवाल पूछते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पटेल रहा, विधायक पटेल रहा, भाजपा का के और रोड जो रोड नहीं यहाँ कर्मचारी अध्यक्ष रहे क्या करी जिला पंचायत अध्यक्ष वो क्या करेंगे? अधिकार मुझे है, सरपंच तुम हो, सरपंच तुम करा रहे हो और अधिकार दूसरे को बता रहे हो। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ नहीं थी, यहाँ नहीं थी, यहाँ नहीं थी, यहाँ नहीं है और भाजपा को बदनाम कर रहे हो। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ काम हो रहा है, काम हो रहा है, दोनों का विरोध होगा, काम हो रहा है। क्यों तुम लोग वोट नहीं देते हो भाजपा को? नहीं तो आप क्यों नहीं दिए? लेकिन यहाँ के लोग नहीं दिए हैं तो उसका अपेक्षा होगा, अपेक्षा होगी, अपेक्षा होगी। आप हमारे कहने पर हम वोट हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को पकड़ा दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया गया? सरकार ने क्या नहीं दिया? बताओ हमको। सबको बैठ बैठ जाओ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र के भ्रमण के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, एनटीवी इंडिया न्यूज ने विकास यात्रा में बीजेपी के पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक और उनकी टीम का विरोध करने वाले दुआरा गांव के सरपंच से उनकी प्रतिक्रिया ली, जिस पर उन्होंने विकास यात्रा का विरोध करने पर अपना स्पष्ट वक्तव्य दिया और विकास यात्रा के विरोध की वजह बताई। सरपंच साहब, आप दुआरा ग्राम के सरपंच हैं। आपके गांव में विकास यात्रा आई थी, कई बीजेपी के बड़े नेता आए थे, लेकिन आप लोगों ने उनका बहुत विरोध किया। क्या मांगे थी? आप लोग इस यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी मुख्य मांगे ये थी कि पहले विकास करिए, इसके बाद विकास यात्रा करिए। हमारी मुख्य मांगे थी कि जिस नाले में हम लोगों ने उनकी विकास यात्रा को रोका था, वो जो दरिया नाला का पुल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो हाई स्कूल से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी में है और उस पुल के बन जाने से लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। उस पुल का ना होने की वजह से पंचायत में हाई स्कूल होने के बावजूद भी लोगों को 10 किलोमीटर दूर बाहरी और फुलवारी जाना पड़ता है। मेन मांगे ये थी। इसके साथ साथ एक पखड़ा से प्राथमिक माध्यमिक शाला दुआरा होते हुए, दरिया नाला होते हुए एक हमारी मुख्य सड़क की मांगे हैं। और कहने का मतलब कि वो सड़क इतना जरूरी है कि उस सड़क में लगभग 1500 से 2000 लोगों की निस्तार है, ये मांगे थी। इसके साथ साथ बिजली की मांगे थी कि हमारे पंचायत में 200 से अधिक घर ऐसे हैं जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो इन्हीं सारी मांगों को लेकर के हम लोगों ने विरोध किया था कि पहले विकास करें, इसके बाद। कितने लोग थे आप लोग गाँव के? हमारे साथ में उप सरपंच, पंच, इनके अलावा भी ग्रामीण जन थे जिनकी संख्या लगभग 50 से अधिक थी।
नहीं तो ये बताइए, आप लोगों ने जब विरोध किया तो बीजेपी के नेता नाराज भी हुए होंगे? जी बिल्कुल भी नाराज हुए। हमारे साथ कुछ अभद्र भाषा भी बोले कि तुम कांग्रेसी हो, जबकि हमने कांग्रेस और बीजेपी का बात नहीं किया। हमने किसी पर्सनल पार्टी का विरोध नहीं किया, ना तो किसी पर्सनल व्यक्ति का विरोध किया। हमने सिर्फ अपनी मांगे रखी कि हमारी ये मांगे हैं, आप विकास करिए पंचायत में, इसके बाद विकास यात्रा करिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमने किसी पार्टी का विरोध नहीं किया। आपने क्या उनसे ये भी कहा कि इन विकास कार्यों को कब करेंगे, चुनाव आने वाला है तो फिर वोट देंगे या क्या करेंगे आप लोग? नहीं, जब हमने उनको अपनी मांगे रखा तो वो तो ये कह रहे हैं, विश्वामित्र पाठक जी थे उस टाइम पे, पूर्व विधायक आदरणीय विश्वामित्र पाठक जी थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो कोई न तो प्रतिनिधि हैं न तो कोई अधिकारी हैं हमारे, ये हम नहीं कर सकते। तो अब उनसे हम आगे क्या मांग रखें? सीधी जिले में विकास यात्रा निकाल रही बीजेपी के नेताओं को दौड़ने के बाद इस तरह का यह दूसरा मौका है जब सिहावल क्षेत्र में भी बीजेपी के नेता और विकास यात्रा को जनता का विरोध का सामना करना पड़ा है। जनता को आखिर विकास यात्रा का विरोध करने के लिए निकलकर क्यों सामने आना पड़ रहा है, इसका जवाब तो बीजेपी नेताओं को ही देना है, वरना आने वाले दिनों में होने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। कौन सही है कौन गलत है, इसका नतीजा चुनाव के बाद ही सामने आएगा। 19 फरवरी को सिहावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में बहरी हनुमाना मार्ग पर पिछले 3 माह से अवरुद्ध किए गए सोन पुल को सुधारने व उस पर वैकल्पिक मार्ग बनाने, सोन नदी एवं गोपद नदी पर अन्य पुलों की मांग को लेकर जोगदाहा सोन नदी पुल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल धरना देते हुए कहा कि पिछले वर्ष 19 नवंबर को इस पुल में दरार आ जाने से आवागमन बंद कर दिया गया था। शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते पिछले 3 माह से इस पुल पर मार्ग अवरुद्ध किया गया। इसके उपाय के लिए वैकल्पिक मार्ग एवं निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य में तेजी नहीं लाई गई। इससे क्षेत्र की जनता जनार्दन परेशानी का सामना कर रही है। विधायक श्री पटेल ने कहा कि प्राचीन पुल में दरार की मरम्मत तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह पर शीघ्र वैकल्पिक मार्ग से या इस पुल पर मरम्मत करके लाइट मोटर व्हीकल की आवाजाही आरंभ कराने का कार्य किया जाए। शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं देकर कोई ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। इससे क्षेत्र की जनता को 90 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रहा है। विधायक श्री पटेल ने कहा कि नवीन पुल का निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। निर्धारित समय अवधि बीतने के बाद भी पुल अपूर्ण है। विधायक श्री पटेल ने आगे कहा कि सोन नदी पर सिहावल से नगझर पुल का निर्माण कार्य भी मंद गति से चलकर निर्धारित अवधि के बाद अपूर्ण है। इसका शीघ्र निराकरण किया जाए। गोपद नदी पर निर्मित पुल बार 5 से भैंसाहुड के दोनों ओर की अप्रोच रोड नहीं बनने से हजारों ग्रामीणों को 60 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ रहा है। इसे शीघ्र पूर्ण कराया जाए। सीधी सिगरौली राजमार्ग पर गोपद नदी के पुराने पुल पर निर्माणाधीन लंबे समय से अपूर्ण है। वर्तमान में पुराने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसका निर्माण कार्य भी कराया जाए। गोपद नदी पर लोवार जिला सीधी से कोरसर जिला सिगरौली के निर्माणाधीन पुल का कार्य धीमी गति से चल रहा है। इसे भी शीघ्र पूर्ण किया जाए। इसी के साथ सोन नदी पर खड़बड़ा से अमरपुर के पुल का निर्माण कार्य कराया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को राहत प्राप्त हो सके। अभी करीब 60 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ के निवासियों को जाना पड़ रहा है। विधायक श्री पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शीघ्र ही इन जन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो जन आंदोलनात्मक होगी और इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। धरना प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम आर.के. सिन्हा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के बाद एनटीवी न्यूज ने ज्ञापन लेने आए प्रभारी एसडीएम सिहावल आर.के. सिन्हा से धरना प्रदर्शन के दौरान आई मांगों और पुल के आवागमन को लेकर कई प्रश्न उठाए। इस दौरान एनटीवी न्यूज ने उनको बताया कि पुल में दरार के अलावा 2 पिलर नीचे से बिल्कुल टूट गए हैं। ऐसे में आप दोबारा इसे कैसे चालू करेंगे, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद इस पर निर्णय करेंगे। सर, आज यहाँ पर सिहावल विधायक ने धरना प्रदर्शन किया था। उनका कहना है कि ये जो पुल बंद है, आवागमन बंद है क्षतिग्रस्त पुल की वजह से, इसका वैकल्पिक उपाय दिया जाए और जो निर्माणाधीन पुल है उसको शीघ्र शुरू किया जाए। सर, प्रशासन की तरफ से क्या आप लोग पहल कर रहे हैं इस पे? अभी देखिए, निर्माणाधीन जो पुल है इसके बारे में अभी तो समीक्षा नहीं की है मैंने, बट जो जिस पुल का रिपेयर की बात हुई थी कल, इसकी समीक्षा की थी मैंने, तो इसमें उन लोगों ने बताया
है कि अभी लोड टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो भोपाल गया है, वो आया नहीं है। और लोड टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद मैं एक बार पहले भी उससे बात किया था, तो बोला मंगलवार तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो कल तक तो नहीं आया था। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग कई मीडिया वाले जाके देखे हैं तो इस पुल में क्रैक के अलावा इसके जो दो पावे हैं पूरी तरह से टूट गए हैं सर, नीचे से अलग हैं। तो ये कैसे हो सकता है सर? अभी उसमें जो भी उन्होंने रिपेयरिंग का वर्क किया है, चूंकि ये पब्लिक हेल्थ और सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। और इसलिए अभी हम लोग जैसे सब लोड टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद, उसके बाद MPSRDC प्लस PWD ब्रिज की एक जॉइंट रिपोर्ट लेने के बाद मैं फर्स्ट मतलब कि जैसे एक आध महीने के लिए केवल लाइट व्हीकल को, जिसमें 4 व्हीलर और ऑटो, मतलब इवन बस को भी मैं अलाउ नहीं करूंगा। और ये अभी जब कुछ दिन चलेगा उसके बाद फिर रिपोर्ट हम लेने के बाद उसके बाद आगे हम मतलब बस वगैरह के लिए करेंगे। धरना प्रदर्शन के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने सिहावल क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर पटेल से उनके धरना प्रदर्शन के कारणों की जानकारी मांगी। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने उनसे सोन नदी के पुल को लेकर कई सवाल उठाए, जिनके उन्होंने जवाब दिए। देखिए, ये 3 महीने से पुल क्षतिग्रस्त कहने का बताकर और ये पुल बंद करके रखा है। लोगों का आवागमन अवरुद्ध है, सिर्फ मोटरसाइकिल निकल पा रही, पदयात्री जा रहे हैं और पूरी तरह से लोगों को 90-95 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ रहा है और लोगों को इतनी परेशानियां हो रही है। ये हम लोगों के लिए कह सकते हैं कि बड़ा चिंता का विषय है। और जिला प्रशासन के द्वारा लैब टेस्टिंग का जो पिलर में क्रैक आया है, उसका ये कह के कि टेस्टिंग के लिए भेजा है, रिपोर्ट आ जाएगी। पता नहीं कौन सी लैब में टेस्टिंग करा रही है सरकार, कब रिपोर्ट आएगी, कब ये आवागमन अवरुद्ध है, कब सुचारू रूप से संचालित होगा, ये चिंता का विषय इसी को लेके आज धरना रखा था। और ये नई पुल भी बन के तैयार है, अब तक बन के तैयार हो जानी थी, उसको भी नहीं चालू किया। तो जिस तरह से लोगों की परेशानी हो रही है, लोगों को इतना चक्कर लगा के आना जाना पड़ रहा है, इसी के लिए आज धरना रखा था। वैकल्पिक मार्ग के लिए हम शुरू से बोल रहे हैं कि जब तक ये पुल चलने लायक है कि नहीं चलने लायक है, आप टेस्टिंग कराते रहिए, कम से कम वैकल्पिक मार्ग तैयार करा दीजिए, पीपा पुल तैयार करा दीजिए कि लोग कम से कम इतना लंबा चक्कर तो लगा के नहीं जाए गरीबों। अभी सीएम साहब की बात सामने आ रही थी, उन्होंने कहा कि इस पुल को तत्काल चालू किया जाए। क्या इस स्थिति में है ये पुल के चालू किया जा सके? इतने अगर चिंतित होते, पहली बात तो अभी जो मुख्यमंत्री की सभा हुई है विकास यात्रा, वहाँ कोई किसी भाजपा के नेता ने इस पुल को लेके, इस रास्ता जो अवरुद्ध है इसको लेके कोई चिंता जाहिर की नहीं सार्वजनिक रूप से। जब हमने आंदोलन का आह्वान किया, हमने कलेक्टर से कल दोबारा से बात की, तो एक सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं एसडीएम की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति कि ये पुल लैब टेस्टिंग के लिए यहाँ का गया हुआ है और सप्ताह भर बाद चालू की जाएगी। अरे कहाँ, कौन सी लैब में भेज के रखा है आपने टेस्टिंग के लिए? कौन सा, क्या मध्य प्रदेश सरकार में कोई ऐसी टेस्टिंग लैब, टेस्ट के लिए इस तरह के सिविल इंजीनियरिंग की कोई लैब नहीं है जो समय पे एक दिन पे टेस्ट करके दे दे? लोगों की भावनाओं को लगातार ये सरकार मजाक उड़ाने का काम कर रही है। सीधी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जा रही विकास यात्रा 19 फरवरी को ग्राम पंचायत परखुड़ी नंबर 2 से प्रारंभ होकर खिरखोरी धनखोरी होते हुए पनमार चौहानन में समाप्त हुई। इस दौरान विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ल द्वारा 177.91 लाख रुपए लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीण रत्नों को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। विकास यात्रा के दौरान विधायक श्री शुक्ल, जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार, कलेक्टर साकेत मालवी, सीईओ जिला पंचायत राहुल धोटे सहित उपस्थित गणमान्य नागरिकों द्वारा अंकुर अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सभी की नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने इस धरोहर को सहेज कर हमें सौंपा है। यात्रा के दौरान विधायक सीधी श्री शुक्ल ने ग्राम पंचायत परखुड़ी नंबर 2 में 5.98 लाख रुपए एवं खिरखोरी में 11.1 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसी प्रकार खिरखोरी में 38.31 लाख रुपए, धनखोरी में 37.7 लाख रुपए एवं पनमार चौहानन में 84.92 लाख रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया।
दौनी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जा रही विकास यात्रा 19 फरवरी को विकासखंड कुसमी के ग्राम पंचायत ठाड़ी पाथर से प्रारंभ होकर गुरु आधार, रामपुर, गोतरा, कोखरा, भदौरा, शंकरपुर होते हुए कतरवार में समाप्त हुई। इस दौरान विधायक दौनी कुंवर सिंह टेकाम द्वारा विधानसभा क्षेत्र में 911.46 लाख रुपए लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। साथ ही ग्राम रत्नों को साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। विकास यात्रा के दौरान विधायक श्री टेकाम सहित उपस्थित गणमान्य नागरिकों द्वारा अंकुर अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के संदेश दिया। यात्रा के दौरान विधायक श्री टेकाम द्वारा ग्रामवासियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य हीराबाई सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, संबंधित विभागीय अधिकारी तथा ग्रामीण जन उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि पंकज भट्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा जनपद में लगातार चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत जनपद नैनीताल में नई खुली थाना एवं चौकी प्रभारियों को थाना चौकी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध क्षेत्र में प्रभावी चेकिंग कर उनके विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिए हैं। जिस क्रम में नितिन लोहनी क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन भवाली के पर्यवेक्षण में विजय कुमार चौकी प्रभारी धारी के द्वारा पुलिस टीम के साथ 18 फरवरी को क्षेत्र में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम करने हेतु लगाई गई चेकिंग के दौरान अभियुक्त पूर्ण चंद्र पुत्र श्री चनीराम निवासी ग्राम गुनिया लेक धारी के कब्जे से कुल 338 पाव रमवा, 228 पाव गुलाब मार्का देशी मसालेदार अवैध शराब कुल 12 पेटी बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुक्तेश्वर में मुकदमा अपराध संख्या 12/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम शिवराज ने मंत्रियों से कहा, वर्किंग स्टाइल सुधारे, फील्ड में अपनी स्थिति ठीक करने की नसीहत दी। उज्जैन में बना दीपक जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 18 लाख दियों से जगमग हुए छिपरा के घाट। श्योपुर में ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 1 लड़के समेत 4 की मौत, 20 घायल। और छतरपुर के बागेश्वर धाम से लौट रहे 2 युवकों की मौत। सड़क हादसे में बाइक में लगी आग, शराब की बोतलें भी जेब में मिली। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। आंध्र सीएम की बहन बोली, तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान। केसीआर को तालिबान बताया, पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अब कार्यवाही होगी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, शिवसेना मामले में सच्चाई की जीत हुई है। उद्धव चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा में, फतेहाबाद के गोरखपुर में बनेगा प्लांट, केंद्र सरकार की घोषणा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।